वेलकम टू चैनल हिंदी गुरु। आई एम आर यादव। मैं आपको काफ़ी मांग के बाद में मैंने सोचा कि यूपी SSC या वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको से कुछ बात किया जाए। तो जैसे जितना भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे यूपी SSC का हो या सिविल का हो या किसी प्रकार का हो, तो उसमें आपको हिंदी की आवश्यकता जहाँ भी पड़ती है। तो अगर अलंकार से सवाल किया जाता है तो अलंकार के बारे में आप जान लीजिए। अलंकार मैंने लिखा है यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का मतलब होता है करने वाला। तो इसकी परिभाषा इसी से बनाई गई है कि ऐसे साधन जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हों या काव्य को सौंदर्यता प्रदान करते हों, उसे हम अलंकार कहते हैं। तो जो अलंकार है वो उसकी ये तो परिभाषा होगी, कभी आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से आप समझ लीजिए। यहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए जाते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो उत्तर आ जाएगा, नहीं तो फिर आप गलत करके चले आते हैं। बस समझने की बात होती है। आप लोग जो पहले से रटे हैं, थोड़ा सा उसको अलग करके एक बार समझ लीजिए और आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक, तो आप देख लीजिए कि मैंने बता दिया आपसे कि ऐसे साधन जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हों, साधन का मतलब होता है ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है, हालांकि कभी सवाल ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन बाय द वे अगर पूछ लिया गया कि अलंकार कितने प्रकार का होता है तो आप बता सकते हैं कि अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि अलंकार बहुत ज़्यादा है, उसमें से मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं अलंकार, ये आपसे बात की जाएगी। तो 3 प्रकार के देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर लिखा मैंने शब्द अलंकार, यहाँ पर लिखा अर्थालंकार और फिर लिखा है उभयालंकार। तो आपको शब्द से ही पता चल गया होगा कि ऐसे अलंकार कि जो शब्दों या वर्णों के माध्यम से पहचाने जाते हैं, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते होंगे तो लिख भी सकते हैं और एक प्रॉपर नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने और भी बहुत सारे वीडियो डाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें आप देख लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि शब्दों के माध्यम से या वर्णों के माध्यम से जब कोई अलंकार पहचाना जाता है तब उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। और जो अलंकार अर्थों के माध्यम से उसके अर्थ निकलते हों, वहाँ से अगर आप पहचान पाते हैं कि ये कौन सा अलंकार है तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार का मतलब होता है कि जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम उभयालंकार कहते हैं। तो फिर आप देख लीजिए कि शब्द अलंकार को मैंने लिखा है कि ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आपसे सवाल कभी पूछा जा सकता है कि शब्द अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, शॉर्टकट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है अयस। अयस का मतलब होता है आ से अनुप्रास, या से यमक और सा से श्लेष। ठीक है, ये तो शॉर्टकट है, आप भी शॉर्टकट बना सकते हैं। एक सवाल ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अलंकार नहीं है, तो जब ऐसे सवाल पूछा जाएगा तो उसमें से लिख देगा, एक विकल्प देगा अनुप्रास अलंकार, एक देगा यमक अलंकार, एक देगा श्लेष अलंकार, एक लिख देगा रूपक अलंकार। ठीक, तो आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन शब्द अलंकार नहीं है। ऐसे सवाल बेसिक सवाल बोले जाते हैं कि जहाँ से सवाल पूछेगा तो आप जानते तो सब हैं लेकिन उत्तर गलत कर देंगे, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं किया है कि ये यमक, ये अर्थालंकार है कि ये शब्दालंकार है। ठीक, तो आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर फिर लिख दिया है कि अनुप्रास अलंकार पूछा जाए अगर आपसे कि मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। ठीक है, ये सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। तो ये बहुत बेसिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि उनको चाहिए कि कोई ऐसी बूटी मिल जाए या कोई ऐसी घुट्टी मिल जाए कि उसको मैं पी लूँ और हमको सब याद हो जाए। बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत शॉर्टकट में बहुत सरल तरीके से आपका अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ तो वैसे करना होगा। एक आप कॉपी बना लीजिए, बढ़िया सा नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो कोई गारंटी नहीं होती वीडियो कितना दिन रहेगा कितना दिन नहीं रहेगा। तो आप एक नोट बना लेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से उसको कभी भी देख सकते हैं। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार के बारे में मैंने बताया आपसे कि अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। आप रटे पड़े हैं कि जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ठीक है,
लेकिन अनुप्रास अलंकार के भी बहुत भेद हैं, जिसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और अनुप्रास की परिभाषा भी यही होती है कि जहाँ वर्णों या शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये सामान्य रूप से ऐसा परिभाषा के रूप में बनाया गया है, तो आप इसको किसी किताब में पढ़ेंगे तो यही मिलेगा, ठीक। और आप यही जानिए भी कि जहाँ वर्णों या शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के मैंने बताया 5 भेद हैं, तो जिसमें से मैंने बताया पहला कि छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और फिर लास्ट में लिख दिया अंत्यानुप्रास। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने अनुप्रास के 5 भेद बताया है। भेद में क्या करना है आपको, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा इसमें से किसी का उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे क्या, अनुप्रास अलंकार। लेकिन जब विकल्प में इन शब्दों को दे देगा तब आपको ये मजबूरी बन जाएगी कि इनके बारे में भी जानिए। अगर नहीं जानते हैं तो उत्तर आप गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप तो अनुप्रास मात्र पढ़े हैं, आपने छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास ये तो पढ़ा नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको समझ लेना है। समझने के लिए क्या करना है कि आपको मैंने बता दिया है कि आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और चाहे बार बार वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए छेकानुप्रास क्या होता है। आपने तो रट लिया है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, एक आपने रट लिया कि ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो सही तो है, लेकिन वो मात्र और मात्र वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण आपने रटा है, ठीक। उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको इन सब के बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब आपका उत्तर सही माना जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि सवाल अब सरल नहीं बनाए जा रहे हैं, आपका कंपटीशन कम नहीं है, आपका कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन कंपटीशन में गहराई बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए आपको उसी अनुसार पढ़ना पड़ेगा। और किताब में क्या है, किताब कभी समझाती नहीं है, किताब को मात्र लिख देती है और वो समझना आप ही को आपको है। तो आप ये जान लीजिए कि अब आप समझिए कि छेकानुप्रास क्या होता है। तो छेकानुप्रास के बारे में पहले तो आप परिभाषा जान लीजिए क्या होता है। जैसे अभी आप रटे हैं कि एक वर्ण, जहाँ एक वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो, ठीक, या वर्णों की पुनरावृत्ति हो, तो आपने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा कर लिया। छेकानुप्रास के बारे में जान लीजिए कि जहाँ दो वर्णों की पुनरावृत्ति हो, 2 वर्ण, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्रम में रहें, लेकिन 2 वर्ण की पुनरावृत्ति होगी, तो इसकी परिभाषा ये बन जाती है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है, ठीक। अब देखिए उसके उदाहरण भी आपको बिल्कुल लगेंगे जैसे आपने वृत्त्यानुप्रास याद किया है या अनुप्रास अलंकार के उदाहरण आप याद करते हैं। तो छेकानुप्रास का परिभाषा क्या मैंने बताया कि जहाँ 2 या 2 से अधिक वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है, ठीक। तो आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। अगर आप तेज़ दिमाग के होंगे या आप तेज़ दिमाग चलाते होंगे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन कठिन हो जाता है ऐसे याद करना, इसलिए मैंने बोल दिया है और आप नोट कर लीजिए। तो छेकानुप्रास का उदाहरण मैं लिख देता हूँ कि मैंने बताया है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। तो उदाहरण क्या है कि हमने कहा कि मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, ये इसका उदाहरण हो गया। ये तुलसीदास जी की लाइन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। तो आपको थोड़ा सा इसमें स्पिरिचुअल ज्ञान भी होता रहेगा हमारे इस चैप्टर से, और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती भी रहेंगी। तो देखिए मैंने लिखा है मुदित महीपति मंदिर आए, तो देखिए माँ के बाद में आपको वर्ण देखना है, मात्रा नहीं देखना है, ये ध्यान रखिएगा। आपको मात्रा नहीं देखना है, मात्र वर्ण जो है, व्यंजन जो है उसको देखना है। तो माँ के बाद में दा आया है, देख रहे होंगे आप, माँ है ये दा है। इसके बाद में देखिए माँ और दा की पुनरावृत्ति फिर हो गई, यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों की पुनरावृत्ति, जब बार पुनरावृत्ति मतलब दोहराव हो, वहाँ पर क्या होगा, छेकानुप्रास होगा। ये हो गया उदाहरण, ठीक। एक उदाहरण ये हो गया। और तुलसीदास जी ने लिखा है, कि बंदव गुरु पद पद्म परागा,
ठीक है, आपने अगर थोड़ा बहुत रामचरितमानस पढ़ा होगा तो पता होगा। तो आगे मैं लिख दे रहा हूँ उसका भी उदाहरण। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। ठीक, तो आपको पता होगा कि जब आपसे ये विकल्प न पूछा जाए, अगर ये वाक्य लिख दिया जाए और कह दिया जाए कि ये कौन सा अलंकार है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। पा कई बार आया है, देखिए 3 बार आ गया पा, तो आप बता तो सकते हैं अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अगर विकल्प में ये शब्द दे दिए गए होंगे तब क्या करेंगे? तब आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का अनुप्रास अलंकार है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि पा के बाद में दा देखिए आ गया है और फिर पा के बाद में दा आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये 2 वर्ण रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये 6 का अनुप्रास है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। ठीक, अब देखिए, अब आप समझ गए हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप थोड़ा वृत्त्यानुप्रास के बारे में जान लीजिए। वृत्त्यानुप्रास आप रटे पड़े हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर पहुँचाए, इसका मतलब है कि जहाँ एक ही वर्ण कई बार आए, जहाँ एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। ये इसकी परिभाषा है। तो आप चाहे तो नोट कर लीजिए या तो याद कर लीजिए ऐसे ही। यानी जहाँ एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। आप बहुत रटे पड़े हैं, आप उदाहरण भी जानते हैं कि तरन्य तनुजा, एक वर्ण आ रहा बार बार, ता बार बार आ रहा, तरन्य तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। और आपने रटा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। और आप नोट कर लीजिए झांझ न झंझा के झंके झकोरे से, तो झा बार बार आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो उसका मतलब वो क्या है, वो वृत्त्यानुप्रास है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर क्या हुआ। 6 का अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में क्या अंतर हो गया कि यहाँ पर 2 वर्णों की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन वृत्त्यानुप्रास में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होगी। ठीक, तो ये बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप एक बार आप समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो आप बार बार देख लीजिए। इसके बाद में देखिए लाटानुप्रास। आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप क्या करेंगे कि जैसे बहुत लोगों के कमेंट आए कि सर आप थोड़ा सा रस छंद अलंकार पर भी वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है। बाकी वीडियो जो मैंने दिया है आप अगर देखेंगे तो मेरे सारे वीडियोज गए हैं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ आप लोगों के सुविधा के लिए, आप लोगों के लाभ के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आगे सामने लगे हुए हैं। जैसे UPSI है या आपका ये लेखपाल का एग्ज़ाम आ रहा है, UP में बहुत सारे वनडे एग्जाम में आप जानते हैं कि हिंदी की बहुत महत्ता है, क्योंकि 25 नंबर हिंदी, 25 नंबर GS और 25 नंबर मैथ, 25 नंबर रीजनिंग, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको सबके ऊपर बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें से हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। तो आपके लिए मैंने प्रयास कर दिया है। बाकी आपका अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपके लिए कुछ उपयोगी हो, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और मैं अगला वीडियो ठीक बाद में मैं लाटानुप्रास से शुरू करूँगा। आपको मैं सारा का सारा जो अलंकार है, रस है, छंद है, ये बताऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।